सो अ लॉट हैपेंड बट नथिंग हैपेंड एट द सेम टाइम इन स्ट्रेंजर थिंग्स 5 वॉल्यूम 2। काफ़ी लोगों को काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगा, काफ़ी को ठीक लगा, काफ़ी को बहुत ज़्यादा बेकार लगा। मुझे ठीक लगा, वॉल्यूम 2 एवरेज लगा। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा था या बहुत बेकार था। इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, ब्रेक डाउन, रिव्यू, रिएक्शन सब मैंने एक ही वीडियो में कर दिया है। अभी ऊपर आई बटन में आ रही होगी, क्लिक कीजिए, जाके देखिए, जस्ट इसके पहले वाली वीडियो है। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे एंडिंग के बारे में। जिस तरीके से वॉल्यूम 2 एंड हुआ, हमने देखा कि मिस्टर वॉटसेट सारे बच्चों को कंट्रोल कर रहे हैं। विल ने खुद को रिवील कर दिया कि हाँ वो गे है। जोनाथन नैंसी की रियलिटी कुछ और है जो आपको मालूम ही नहीं है। एंड क्या 11 अग्री कर चुकी है खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए। देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट एंड इसकी ही बात हम लोग करने वाले हैं फिलहाल इस वीडियो में। बेसिकली ये वाली वीडियो है वॉल्यूम 2 की एंडिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो, एंड वॉच टिल द एंड क्योंकि काफ़ी कुछ आपको नया पता लगेगा। बाकी सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा आपका टाइम लूंगा नहीं। सब्सक्राइब करोगे तो आपको यहाँ पे वेब सीरीज वगैरह से रिलेटेड ब्रेक डाउन, थ्योरी, रिएक्शन, रिव्यू वीडियो सबसे पहले मिलेगी। तो बस 2 सेकंड लगेगा, फ्री है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड शुरू करते हम लोग सबसे पहले वेकना से, मिस्टर वॉटसेट से। लास्ट सीन जो हमें दिखा, सबसे पहले हम उसी से अपनी बातों को शुरू करेंगे। हमने बिल्कुल लास्ट में देखा वॉल्यूम 2 के कि मिस्टर वॉटसेट कैंडल्स जला रहे हैं एंड वो टेबल पे बैठे हैं, उनके साथ में वो सारे बच्चे बैठे हैं जिनको कि वो किडनैप करके लाए हैं। अब यहाँ पे मिस्टर वॉटसेट क्या करते हैं कि सबके हाथ को पकड़ते हैं, सारे बच्चे एक दूसरे के हाथों को पकड़ते हैं, एंड में जाके हॉली के भी हाथ को पकड़ते हैं। इस पूरे टेबल पे सिर्फ हॉली एंड डेरेक ही है जिनको रियलिटी मालूम है मिस्टर वॉटसेट की, लेकिन स्टिल वो फोर्स्ड हैं इस चीज को करने के लिए, मिस्टर वॉटसेट के प्लान में शामिल होने के लिए। हॉली को इसलिए करना पड़ रहा है बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं है, वो यहाँ से निकल नहीं सकती। डेरेक को इसलिए करना पड़ रहा है बिकॉज उसको जो है टॉर्चर किया गया कि अगर तुमने कुछ ऊट पटांग किया तो तुम्हारे पेरेंट्स एंड तुम्हारी बहन गई। अब ऐसे में यहाँ पे मिस्टर वॉटसेट क्या कर रहे हैं समझने वाली बात है। इतना हमको मालूम है कि दोनों वर्ल्ड्स को कनेक्ट करने की बात है। हॉली डेरेक को भी मालूम है, बाकी अपने रियल गैंग को भी मालूम है कि मिस्टर वॉटसेट, वेकना, हेनरी जो भी बोल लो, वो अबिस को यानी डायमेंशन एक्स को, अबिस इसका नाम दिया इन लोगों ने, अबिस को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना चाहते हैं। एंड ये वही प्रोसेस है जो कि आपको देखने को मिल रहा है। हमको मालूम है कि वॉर्म होल है, ये वेकना को पता है, बच्चे वो लेके आया है इसीलिए ताकि वो दोनों वर्ल्ड्स को कनेक्ट कर सके। तो जो आखिरी में प्रोसेस दिखाया गया वो इसी की शुरुआत करने का प्रोसेस है, यानी कि अबिस एंड रियल वर्ल्ड को जोड़ने का प्रोसेस है। विल को एक बात बोली वेकना ने कि जब तुम सोते थे बचपन में तो तुम सुरंगे मेरे लिए बनाया करते थे। एंड विल ने खुद भी बोला कि तुम सोचो कि अकेले उसने मेरे से इतनी सुरंगे बनवा ली इतनी जल्दी, तो इतने सारे बच्चों के साथ वो कितनी जल्दी दुनिया को टेक ओवर कर सकता है। एंड इतने सारे बच्चे एक साथ हाथ में हाथ दे के बैठ गए हैं वेकना के प्लान में उसका साथ देने के लिए, तो बहुत ही फटाफट से अबिस जो है रियल वर्ल्ड से आके कोलाइड करेगा एंड मिक्स हो जाएगा। यानी कि अपनी गैंग के पास टाइम बहुत कम है इस चीज को रोकने के लिए, क्योंकि जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो एंडिंग में आखिरी सीन में हमने देखा कि बच्चों की हेल्प लेके मिस्टर वॉटसेट ने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है रियल वर्ल्ड एंड अबिस को कनेक्ट करने का। बात करेंगे हम लोग जोनाथन एंड नैंसी की। बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि जोनाथन एंड नैंसी का ब्रेकअप हो चुका है, मुझे भी नहीं पता था। जिस तरीके से इन्होंने दिखाया है इनका एंगल, जो स्टोरी दिखाई है, वो देख के तो कोई भी नहीं कह सकता कि इनका ब्रेकअप हो गया। ये दोनों मौत के मुंह से बाहर आए, वहां पे उनकी डेथ हो जानी चाहिए थी कायदे से, लेकिन पता नहीं भाई ये किसी को मारने को तैयार ही क्यों नहीं है। एक्चुअली में हैप्पी एंडिंग ही बिल्कुल देनी है क्या, मरे नहीं वहां पे, लेकिन वो जो आपने एंगल देखा, वो जो पूरा मोनोलॉग था, ये आपस में एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं कर रहे थे, वो ब्रेकअप था इनका। एंड ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद डफर्स ने बोला इंटरव्यू में। उन्होंने बोला कि हाँ वो ब्रेकअप सीन था, एंड लोगों को अभी तक पता ही नहीं चल रहा कि वो ब्रेकअप सीन था क्योंकि आपने उस तरीके से दिखाया नहीं। तो यहाँ पे तो बहुत ही मैसिव गैप है। आप दिखाना चाह रहे हो कि ब्रेकअप हो गया, लेकिन वैसा कुछ देख के लगा ही नहीं। हाँ बस एक उसमें छोटा सा सीन आया कि जो रिंग है वो साइड में जाके गिर गई, लेकिन उससे क्या किसी को समझ आ रहा भाई कि ब्रेकअप हो गया। लेकिन हाँ आप जान जाओ कि ये जो सीन दिखाया गया था ये इनके ब्रेकअप के लिए था। एंड नाउ ऑफिशियली नैंसी व्हीलर इज सिंगल। तो अब ऐसा नहीं है कि स्टीव के साथ वो जाके फ्लर्ट करे तो तुम सोचना कि फिर से जोनाथन को धोखा दे रही है इतना लंबा चौड़ा बात करने के बाद। तो इसीलिए इनका ब्रेकअप हो चुका है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। बात करेंगे हम लोग 11 की। क्या 11 के डेथ को सेटअप कर दिया गया? ऑनेस्टली बोलूं तो किसी के भी डेथ के बारे में बोलने से पहले अब 10 बार सोचना पड़ रहा है, बिकॉज ये लोग किसी को मारने को तैयार ही नहीं है। लेकिन 11 की डील हुई है काली के साथ में, यानी 8 के साथ में, कि हम लोग अपने भाई हेनरी को, मिस्टर वॉटसेट, वेकना को डिस्ट्रॉय करेंगे, बच्चों को वापस भेजेंगे एंड अपसाइड डाउन को क्लोज कर देंगे। हम लोग परमानेंटली यहाँ पे रह जाएंगे। यहाँ पे इसीलिए रह जाएंगे बिकॉज अगर हम लोग रियल वर्ल्ड में जाएंगे तो इस सर्कल का कोई एंड नहीं है। हमें ये लोग पकड़ ही लेंगे मिलिट्री वाले, फिर से हमारे जैसे और बच्चे पैदा होंगे, तो ये प्रोसेस कभी खत्म ही नहीं होगा, ये सर्कल चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा। तो अगर इसको परमानेंटली क्लोज करना है तो हमें खुद को सेक्रीफाइस करना होगा। ऐसा बोला तो 8 ने है, तो देख के तो लगता
लगता है कि 11 तैयार है सेक्रीफाइस करने को। आखिरी सीन्स में हमने देखा कि ये लोग ट्रक में जा चुके हैं। 11 इशारा करती है 8 को कि हाँ वो प्लान के साथ में, 8 भी इशारा करती है, नॉट करती है, एंड वो भी सेम प्लान पे है, दोनों सेम पेज पे है। यहाँ पे इन लोगों ने दिखाने की कोशिश की है कि 11 तैयार हो चुकी है सेक्रीफाइस के लिए। ये लोग चाहते हैं कि आप बिलीव कीजिए कि 11 अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगी, जो कि वो कर भी सकती है। तो यहाँ पे 11 के डेथ के चांसेस ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है जो कि मैं ऐड करना चाहूंगा ऊपर से, आई डोंट ट्रस्ट काली भाई। मुझे बिलीव नहीं हो रहा काली पे। लाइक मैं ऐसे ब्लाइंड फोल्ड होके नहीं बिलीव कर सकता काली पे। जितना मैं स्टीव पे, माइक पे, विल पे, इन पे बिलीव करूंगा, उतना मैं काली पे बिलीव कर नहीं पा रहा हूँ। एंड सेम हॉपर भी है। हॉपर का भी साफ कहना है कि मुझे इस पे ट्रस्ट नहीं है। मुझे लगता है ये 11 को भड़का रही है, एंड अगर मैंने देखा कि 11 के साथ कुछ गलत हुआ तो देन मैं काली को छोड़ूंगा नहीं। काली अभी इन सब में सबसे अलग है। एंड काली वैसे भी कभी हीरो नहीं रही है, हीरोइन ही बोल लो, कभी हीरोइन नहीं रही है। ऐसा नहीं कि वो सुपर हीरो है, ऐसा भी नहीं कि बहुत खराब है, उसके खुद के स्ट्रगल्स हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो अच्छी है। आई डोंट नो वाई, मेरे अंदर एक थॉट है, मुझे लगता है कि शायद एंड में जाके कहीं हेनरी के सामने 11 को बिट्रे ही कर दे काली। हालांकि हेनरी को क्या ही नीड है काली की, लेकिन काली हो सकता है खुद को बचाने के लिए 11 को बिट्रे कर दे। क्योंकि ये प्लान जितना सिंपल साउंड करता है काली का कि हम सेक्रीफाइस कर देंगे खुद को, इतना मुझे लगता नहीं है। आई डोंट थिंक कि काली इतना करने को तैयार है बाकी लोगों के लिए। काली खुद को क्यों सेक्रीफाइस करेगी? 11 का तो चलो समझ आ रहा अच्छी है, काली मुझे लगता है उस टाइप की है, चंट टाइप की होती है ना, काली उस टाइप की है। आई डोंट थिंक काली इन स्ट्रेंजर्स के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करना चाहेगी। क्या लगता है आप इसके बारे में बताना जरूर से। लेकिन हाँ, यहाँ पे इन्होंने दिखाने की कोशिश की, आपको कन्विंस करने की कोशिश की है डफर्स ने कि यस 11 इज रेडी टू सेक्रीफाइस हरसेल्फ। ये होगा या नहीं वो तो हमें फिनाले एपिसोड में ही पता लगेगा। बाकी एक आखिरी चीज जो कि विल को लेके है, विल फाइनली रिवील कर चुका है कि वो गे है। ये मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ थ्योरी में, पता नहीं मुझे काफी शौक लगा ये जान के कि काफी लोगों को पता नहीं था कि विल गे है। स्टार्ट से इन लोगों ने दिखाया कि विल को लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं। मल्टीपल जगह पे हमने देखा, अलग अलग सीजन्स में, अलग अलग एपिसोड्स में। विल ने फाइनली रिवील कर ही दिया कि हाँ मैं गे हूँ। विल ने ये इसलिए रिवील किया बिकॉज वेक्ना ने उसको विजन्स दिखाए थे। सबसे सैड पार्ट है कि हमें वो विजन्स नहीं दिखाए गए। विल ने विजन्स देखे लेकिन हमें नहीं दिखाए गए। वेक्ना ने विल को विजन्स दिखाए थे कि अगर वो रिवील करेगा, अगर ये दुनिया बच जाएगी एंड वो गे रिवील होगा तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए विल इस टेंशन को पहले ही खत्म करना चाहता था। एंड विल इस टेंशन को खत्म करता है, खुद को रिवील करता है कि वो गे है, एंड इस चीज को भी बताता है कि हाँ मुझे किसी ऐसे पे क्रश है जो कि मालूम है कि मेरी तरह नहीं है। यानी वो यहाँ पे माइक की बात कर रहा है, एंड माइक भी इस चीज को समझ चुका था। माइक ने भी साइड आई दी थी, यानी कि माइक को भी पता है कि हाँ विल को उस पर क्रश है, लेकिन माइक विल की तरह नहीं है, या फिर है। लाइक आई डोंट नो मैन, या क्या पता, अभी नहीं पता हमें भाई। हो सकता है माइक बायसेक्सुअल हो, यू नेवर नो भाई, कौन कब खुद को रिवील कर दे। तो ऐसे में यहाँ पे विल ने खुद को रिवील करा। क्या इसके बाद विल माइक को प्रपोज कर सकता है? आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं होने वाला है। एंड क्योंकि विल ने साफ साफ बोल दिया कि जिसे मैं पसंद करता हूँ मेरी तरह नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि माइक जो है बायसेक्सुअल बनेगा। अगर है तो है, लेकिन नहीं है तो फिर क्यों ही बनेगा। तो इसीलिए विल एंड माइक का वो बायलर वाला एंगल नहीं होने वाला है। विल ने बस खुद को रिवील कर दिया, लेकिन बायलर नहीं होगा। विल जो है अपसाइड डाउन में जा चुका है। फाइनल बैटल के लिए सभी लोग तैयार हैं, सभी लोग अपसाइड डाउन में एंटर करने वाले हैं। मैक्स ऑब्वियसली नहीं, मैक्स चलने के हालात में नहीं है, लेकिन अपने जितने मेन कैरेक्टर्स हैं, बाकी फाइटर्स, विल वगैरह सब घुस चुके हैं अपसाइड डाउन में। एंड फाइनल बैटल होगी जिसमें अपने सारे मेन कैरेक्टर्स होंगे, डस्टिन, विल, माइक, लूकस एंड पेंटिंग वगैरह में हमने देखा अभी तक कि ये चारों अपने गैंग के मेंबर्स फाइनल बैटल के लिए रेडी थे थेसल हाइड्रा को फेस करने के लिए। हालांकि थेसल हाइड्रा वगैरह कहीं दिखा नहीं है, एंड लगता भी नहीं कि थेसल हाइड्रा आएगा। माइंड फ्लेयर को ही बहुत कम मेंशन किया इन्होंने इधर वॉल्यूम 2 में, मतलब एक दो टीजर्स थे, एक दो जगह मेंशन था, उसके अलावा माइंड फ्लेयर का ही मेंशन नहीं था। तो थेसल हाइड्रा तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हाँ फाइनल फाइट में इन सबकी नीड है, तो इसलिए विल भी अपसाइड डाउन में एंटर कर चुका है। एंड फाइनल प्लान ये है, एंडिंग में दिखाया ये गया है कि ये लोग वेट करेंगे कि वेक्ना अपने प्लान को चालू करे। वेक्ना जो है कनेक्ट करना चालू करे अबिस को रियल वर्ल्ड से। जैसे जैसे अबिस क्लोज आते जाएगा रियल वर्ल्ड के, जैसे जैसे वॉर्म होल एक्शन में आएगा, वैसे वैसे ही अपनी गैंग का प्लान भी इंप्लीमेंट होने वाला है। ये लोग अबिस में एंटर करेंगे, वहां पे बच्चों को बचाएंगे, मारेंगे वेक्ना को, 11-8 मिलकर खत्म करेंगी, एस्केप करेंगे। एस्केप में फाइनल 11 एंड 8 का प्लान है कि वो लोग अपसाइड डाउन में ही रह जाएंगे, लोगों को बाहर निकलने देंगे एंड अपने आप को सेक्रीफाइस कर देंगी, जिसमें कि डेफिनेटली कोई प्लॉट ट्विस्ट होगा। तो ये है एंडिंग स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 की, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। सबसे शॉकिंग तो मुझे जोनाथन एंड नैन्सी का लगा कि इनका ब्रेकअप हो गया, बताओ भाई, पता ही नहीं चला। कंप्लीट ब्रेकडाउन रिव्यू रिएक्शन वाली वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं सुबह में, इधर आपको अभी एंड स्क्रीन पे वीडियो दिख रही होगी, इस पे क्लिक कीजिए, जाके देखिए, वहां पे हमने 19 मिनट 20 मिनट अच्छे से डिस्कशन किए, आपको मजा आएगा। लेकिन जाने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ पे आपको ऐसी वेब सीरीज से रिलेटेड थ्योरीज, ब्रेकडाउन एंड एक्सप्लेनेशंस वीडियोस मिलते रहती है, एंड कुछ भी नहीं लगता भाई, बिल्कुल फ्री है, बस तुम्हारे भाई को सपोर्ट मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।